भी दूसरे राज्यों में चाहते चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग मदद करते हैं जो वहाँ बीजेपी को हराता है। अलग ये फर्क ये है, हम लोग मदद कर पाए उन लोगों को, उन पार्टियों को जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती है। हमारा और एआईएम में ये अंतर है। सीमांचल इलाके में ये नारा लग रहा है कि 4 का बदला 40 से लेंगे। दरअसल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और अब जो है बदला लेने की बात कही जा रही है। हालांकि इससे पहले एआईएमआईएम ने प्रस्ताव रखा था आरजेडी के सामने, महागठबंधन के सामने, कि उन्हें सीमांचल की जो है 6 सीटों की मांग की जा रही थी, वो उन्हें दे दे, लेकिन महागठबंधन को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। एआईएमआईएम अब अपनी ताकत जो है वहाँ दिखा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल इलाके में लगातार घूम रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी पर। ओवैसी दरअसल सीमांचल इलाकों में लगातार 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, इलाकों में घूम रहे हैं और वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको एकजुट करने में लगे हुए हैं। दरअसल ओवैसी जो ये मुस्लिम बहुल इलाका है बिहार का, सीमांचल इलाका, वहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इस बीच जो है तेजस्वी ने बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी पहले क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ओवैसी के सवाल पर वो क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनिए। भाई अच्छी बात है, क्यों नहीं करेंगे। सबको अपना पार्टी चलाना है, लोग चाहते हैं अपने पार्टी का विस्तार करें, लेकिन हम लोग भी दूसरे राज्यों में चाहते चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग मदद करते हैं जो वहाँ बीजेपी को हराता है। अलग ये फर्क ये है, हम लोग अपने पार्टी का विस्तार भी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं ताकि हम लोग मदद कर पाए उन लोगों को, उन पार्टियों को जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती है। हमारा और एआईएम में ये अंतर है। तो सुना आपने कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हम भी बिहार के बाहर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वैसे इलाके जहां अगर बीजेपी को हराने की बात होती है तो वहां हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरी पार्टियां जो वहां ताकतवर हैं उन्हें मौका देते हैं। तो तेजस्वी नसीहत देते नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी कहते नज़र आ रहे हैं एआईएमआईएम को कि वो मौका दे कांग्रेस को, आरजेडी को, और बीच में कूद कर जो है वोटों की में सेंधमारी ना करे, जिससे उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाए। पूरी बात आपको समझाते हैं आखिर तेजस्वी के कहने का मतलब क्या है, इस इलाके में किस तरह से जो मुस्लिम बहुल इलाका है, इस इलाके का समीकरण क्या कहता है। और ओवैसी जिन पर ये लगता रहा है, ये बात आरोप लगता रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, तो इस बार ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की कवायद भी की थी और कहा था कि इतनी सीटें हमें दी जाए। हालांकि महागठबंधन को वो मंजूर नहीं था जो उनका फॉर्मूला था। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि अब 4 का बदला 40 से लेने की बात हो रही है। तो इस इलाके में बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, जहां ओवैसी की एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी, 5 सीटें हासिल की थी और आरजेडी और कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी की थी। तो ऐसे में ये इलाका जो है एआईएमआईएम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन एआईएमआईएम के उतरने से यहाँ पर खेल बिगड़ता है आरजेडी कांग्रेस का और बीजेपी बाजी मार ले जाती है। पिछली बार 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो 2020 में ओवैसी की एआईएमआईएम के उतरने से मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ था और इसकी वजह से जो 24 सीटें हैं, अगर 4 जिलों की बात करें जो मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जो सीमांचल के ज़िले हैं, इन इलाकों की 24 सीटों पर 8 सीटें बीजेपी ने झटक ली। उसके अलावा एआईएमआईएम और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली, जदयू के खाते में 4 सीटें गई और एक सीट आरजेडी और भाकपा माले को मिली थी। तो ये कांग्रेस के प्रभाव वाला इलाका रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एआईएमआईएम ने सेंधमारी की तो उसका नुकसान सबको हुआ, खासकर महागठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और फ़ायदा
किसे हुआ, तो वो बीजेपी को हो गया। तो ऐसे में इसी फॉर्मूले के तहत, इसी समीकरण के तहत, इसी सीटों की गणित के तहत जो विपक्ष है वो आरोप लगाता रहा है कि AIMIM जो है बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी को जीतने में मदद करती है। अब तेजस्वी जो बातें कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि AIMIM को कहीं ना कहीं नसीहत देते नज़र आ रहे हैं कि हम लोग भी बिहार के बाहर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वैसे सीटों पर नहीं लड़ते हैं जहां बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए। अगर उन सीटों पर बीजेपी को हराने वाली पार्टी मजबूत है तो उन्हें मौका देते हैं। तो तेजस्वी इशारों में कह रहे हैं कि AIMIM जो, अगर यूँ कहा जाए कि वोट काटने के लिहाज से उतर रही है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिहाज से AIMIM जो है यहाँ पर इन इलाकों में उतर रही है। तो ओवैसी की जो पार्टी है, हम आपको बताएं कि जो ये इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, 4 जिलों की 24 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो जिला हमने बताया फिर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये सीमांचल के 4 जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। और हम आपको बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम जो वोटों की स्थिति है, तो ये जो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, ये जो 4 जिले हैं, उसके अलावा अगर इन इलाकों की कुल 87 सीटों पर जो है 20% से अधिक जो है बिहार में मुसलमानों की जो आबादी है 18%, उसमें 20% से अधिक है। तो पूरा आंकड़ा आपको बता दें कि जो नवीनतम जो जाति जनगणना हुई थी उसके मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार की 243 सीटों में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से अधिक हैं। इन 87 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही हार जीत तय करते हैं। अगर इनको एकजुट कर लिया जाए तो बिहार की चुनावी राजनीति में एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। ओवैसी इसी ताकत को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुसलमानों का अपना लीडर पैदा नहीं होगा तब तक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। तो ओवैसी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ओवैसी लगातार सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और सीमांचल के इलाकों में घूम रहे हैं। और सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाका है जो, वहाँ पर ओवैसी की अच्छी खासी धमक नज़र आती है और वो मुसलमानों के जो अहम मुद्दे हैं उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, बाढ़ राहत और अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा उठाकर वो मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं। तो ओवैसी अपनी कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने उन्हें बड़ी बात कह दी है, नसीहत दे दिया है और कहा है कि इन इलाकों में जो ताकतवर पार्टियां हैं उन्हें मौका देना चाहिए, जबकि AIMIM जो करती है, AIMIM जो है वोट काटने के लिहाज से उतरती है और उसका फ़ायदा जो है बीजेपी उठा ले जाती है। तो बीजेपी को जो टक्कर देने की स्थिति में है उन पार्टियों को उतरने देना चाहिए और AIMIM को जो है इससे किनारा करना चाहिए। तेजस्वी ने नसीहत दे डाली है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से सीमांचल का इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है और अमित शाह ने भी आज इस इलाके में हुंकार भरी। अमित शाह ने भी कहा कि पिछली बार हम तमाम ज़िलों में लीड लिया था हमने, लेकिन हम पिछड़ गए थे किशनगंज के इलाके में। तो ऐसे में बीजेपी की भी नज़र है इन इलाकों पर, खास करके जो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज जो है, किशनगंज सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अब इस ज़िले में भी लीड लेना चाहती है। तो बीजेपी की रणनीति भी जो है सीमांचल के इर्द गिर्द घूम रही है, सीमांचल में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है बीजेपी। और इस बीच जो ओवैसी घूमकर यात्रा कर रहे हैं, सीमांचल न्याय यात्रा, और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने ओवैसी को नसीहत दे डाली है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।